सलामकुम। बेटा आपका म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम, आई कैन हियर यू नाउ। आपकी पहले म्यूट था इसलिए नहीं मुझे आवाज आ रही थी। ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कोई लेक्चर वगैरह देखा है कुछ यूट्यूब पे मेरे कुछ लेक्चर्स को कुछ कुछ किया? भी नहीं देखा। कुछ? कुछ भी नहीं किया। अच्छा आई जी। वॉज बिजी विद बताओ। माई फैमिली। आपने और जी जी आप मैंने बताइए। बिल्कुल अभी ही, मैं इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मेरी बाकी फ्रेंड्स जो कर रहे थे देवर लाइक नो, वी हैव ऑल द क्लासेस ऑनलाइन पढ़ी हैं और सारा कुछ है, हम वहीं से कर लेंगे। लेकिन आई नीड वन टू वन इंटरेक्शन, क्योंकि मैं फिर टाइम नहीं दे पाती। और इसीलिए मैं बाकी सब्जेक्ट्स अभी आपसे पूछ रही थी कि अगर होता है तो जी आई वो नीड ऐसे ही बेनिफिट होता है, सेशन में। लेकिन मैं मेरी एक नेचर है, ये जो 2 मंथ्स अगर आप लगाएंगी ना तो ये एक हम्म। समझ लें बहुत ज्यादा आपको साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट का तो गाइड करूंगी। लेकिन 2 मंथ्स हम्म। आप समझ लें आपने सारे काम छोड़ के पहले अपनी इंग्लिश तैयार करनी है। हाँ, आई कैन ठीक है। अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, इंग्लिश के साथ साथ ना उर्दू भी है इसमें मेरे ख्याल से, पीएमएस में ना। तो पीएमएस में मुझे बिल्कुल इंग्लिश उर्दू का, है और टाइम बहुत कम है, अगर आपने ये वाली अटेम्प्ट देनी है। मार्च में पेपर है आपके। हाँ मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इंग्लिश के साथ साथ, मुझे इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड इन इंग्लिश। जी। लेकिन जहाँ उर्दू का है ना, मेरी राइटिंग बुरी है। नहीं, वो राइटिंग का भी मैं आपको बता दूंगी, और मैं आपको ना एक आप सबसे पहले तो अब मैं आपको गाइडलाइंस वीडियोस भेजती हूँ ना। ठीक है। आपने फ्री टाइम में ना, ये आपका टारगेट होना चाहिए, आपने पहले गाइडलाइन वाली प्लेलिस्ट देखनी है। इसमें उर्दू इंग्लिश मैथ सबकी अलग अलग गाइडेंस है। स्पेशली ठीक है। आपने एसए की, प्रेसी की, ये दो चीजें जरूर देखनी है। ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको कराती जाऊंगी, लेकिन आपने पहले अपना काम उधर कंप्लीट करना है। लाइक हम शुरू कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे। ठीक है। ठीक लाइक है। पैरेलल में हमारा बहुत कुछ चलेगा क्योंकि टाइम कम है। ठीक है। ठीक। मैं आपको ठीक है। 1-2 दिन तक आपको इसके साथ दो दूसरा सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर या इस्लामिक स्टडीज भी शुरू करा दूंगी। पहले इसमें थोड़ा आप सेटल डाउन हो जाओ ना। ठीक है। ठीक है। इसमें आप थोड़ा हो जाओ, उसके बाद आपको पैरेलल में दूसरा सब्जेक्ट भी करूंगी और वीडियोस भी आप देख लो। बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अच्छा, पीएमएस की स्ट्रेटेजी क्या है? मैं ना आपको पूरा एक बर्ड आई व्यू दे दूं। पीएमएस की स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। ताकि आपके दिमाग में पिक्चर उसकी क्लियर हो। आपको जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपने उसके अकॉर्डिंग चीजों को लेके चलना। एंड दैट वुड नॉट ओके। बी वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो तो है नहीं, आपकी छोटी सी बच्ची तो है नहीं कि आपको बिल्कुल वो फिंगर पकड़ के आपको लेके जाना पड़े। आप खुद भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है। हाँ, गाइडलाइन मिलती जाए ना जी, तो बंदा गाइडलाइन उठा मैं ही सकता आपको है। थॉरली देने लगी हूँ। ठीक है, 5 डेज की। आपने 5 डेज में क्या करना, आपने ना बस आंखें बंद करके ना, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे कर लेना। ठीक है। ये समझ लें आपका 2 मंथ्स का ना प्लानर है पीएमएस का। आपने ठीक है। इन 2 मंथ्स में ना इसको डिटेल में करना है। सही है। फॉर इंस्टेंस ठीक। ये पर वीक का है, बस सैटरडे संडे में आपकी जो चीजें इसमें से रह जाएंगी, संडे हम्म। आपका रिलैक्स होना चाहिए। सैटरडे में वो चीजें जो इसमें रह जाएंगी वो आप करेंगी। ठीक है। ठीक है। एक तो आपने एक आउटलाइन तैयार करनी है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अ, एक मिनट में कॉल कर लूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा जी। वो पीछे से बैकग्राउंड में डिस्टोर्शन आ रही थी तो मैंने सोचा पहले कॉल कर लूँ इंस्टेड ऑफ के बार बार मैं हिंड्रेंस हो इसमें। कोई अच्छा। मसला नहीं। आउटलाइन किस चीज की तैयार करनी है? मैं वही आपको बताने लगी थी, एंड ऑल ऑल ऑफ सडन पीछे से बैकग्राउंड नॉइस थी तो मेरी अटेंशन डिवर्ट होगी। आउटलाइन में आपको ये बताने लगी थी कि आप ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग में हैं, तो आपको आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा मुझे तो नहीं अभी लिखनी आती ना। दैट्स वेरी ट्रू। आपको अभी नहीं लिखनी जी। आती, लेकिन मैं आपको कल के सेशन में जब एसेंशियल्स ऑफ ऐसे कराऊंगी तो आपके दिमाग में हम्म। वर्ड आई व्यू में होगा। मैं आपके सामने एक शेयर करने लगी हूँ आउटलाइन।
ये आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। इस लिंक को अपने पास रखना है। आपने वहां से एक आउटलाइन उठानी है और उसकी करनी है अंडरस्टैंडिंग। क्या ये हो जाएगा आपसे? मुश्किल काम नहीं है। नहीं नहीं, इट्स फाइन। हाँ, आपने जस्ट, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको समझ लें कि बस एक पुश मिलेगा एंड यू आर रेडी टू गो। अब नहीं, देखिए मुझे इस, पता नहीं है ना कि अब इंग्लिश हम लोग की, हम लिंगुअल बहुत यूज करते हैं। अगर हम लोग देख, मोस्ट ऑफ इंग्लिश में कहती हूँ हमारी जनरेशन ने अगर सीखी है तो मैं वो सब टाइटल्स पढ़ पढ़ के सीखी है। जी एंड बिल्कुल। आई हैव अ सर्टन वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि कॉपी राइटिंग मेरा सब्जेक्ट रह चुका है ग्राफिक डिजाइन में। तो हम्म, मेरे जो राइटर्स थे वो मुझे ये कहते कहते आमना, यू हैव अ सर्टन वे ऑफ राइटिंग, आई हैव अ स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ राइटिंग। अब मुझे है कि पीएमएस में नहीं अब वो नहीं, यहाँ स्टोरी यहाँ टेलिंग पे है ये कि नहीं नहीं। चलेगी। वो मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा दूंगी, लेकिन आपको नॉलेज के लिए भी तो कुछ, स्ट्रक्चर के लिए आपको फॉर्मूलाज तो आते होंगे ना, कुछ लिखने के लिए भी तो चाहिए होगा ना, दिमाग में कुछ होगा तो लिखोगी ना। हाँ, कुछ तो होगा तो अब ये लिखेगा। मैंने आपको लिंक दे दिया। यहाँ पे आपकी तकरीबन 15 20 25 आउटलाइंस और कुछ ऐसे 5 7 ऐसे फुल लेंथ तैयार पड़े हैं। ठीक है, ठीक आप है, मुझे वो व्हाट्सअप कर देंगी। ये मैंने आपको लिंक भेज दिया हुआ है। आपको पहले ही मैंने क्लास होने से पहले स्टार्ट में ही भेज दिया है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली इसी का, जिस जो भी मैं डिस्कस करने लगी, ये भी मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया अभी अभी। ठीक है। अच्छा, ये ठीक। रहा। ये मैंने आपको लिंक भेज दिया। अच्छा ये देखिए, अगर आप आपके सामने स्क्रीन, ठीक है। ये एसेंशियल्स ऑफ एसे, फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू, CSS PMS 2023। अब ये देखिए, ये 10 एसेंशियल्स हैं। अगर आपने एक दफा ये पढ़ी होगी ना मेरी आउटलाइन, हम्म। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी। अगर इस तरह से मिलता जुलता टॉपिक आएगा तो मैं क्या करूंगी। इट्स कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ के भाई पहले मेरी वो सर्टेन लेवल आए, मैं सब कुछ पढ़ लूं, वो करूं, फिर मेरा आएगा, फिर मैं 2000 PMS में 2000 वर्ड्स का होता है, फिर मैं लिखने के काबिल हूँ, और फिर एंड ऑल डैट। ठीक है, आपने स्मार्टली चलना है, बिगिन विद एंड इन माइंड की अप्रोच रखनी है। आपने पहले इसको लेना है, मतलब फॉर इंस्टेंस ये है, और बहुत सारे टॉपिक है। आपने इसको सामने रख के ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है, ठीक है। ठीक है, विल डू दैट। 10 एसेंशियल्स है, वो मैं आपको खुद कराऊंगी। जैसे ये इंट्रोडक्शन है, ये व्हाट इज व्हाट है, ये हिस्टोरिकल है, करंट, ये टू व्हाट एक्सटेंड वाले को आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। बस आपने इधर याद रखने कौन कौन से होंगे। इसके बाद कॉजेज है, फिर इम्पैक्ट्स है, स्टेप्स ऑलरेडी टेकन है, रिकमेंडेशन एंड देन कंक्लूजन। दैट्स ऑल, 10 एसेंशियल्स। अच्छा, ये हम ऐसे हमारा पैरेलल में चलता रहेगा, वैल्यूएशन भी होगी। हम्म। होता क्या है कि मैंने ये देखे, आपको मटेरियल भी खुद दूंगी, ठीक है। मतलब 1 वीक में ठीक है। हमने ये डिसाइड किया कि ये वाला आपने टॉपिक तैयार करना है। मैं आपको ये 10 एसेंशियल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन करा के आपको ले जाऊंगी। लाइक इंट्रोडक्शन में 3 चीजें होती हैं, व्हाट इज व्हाट में 5 चीजें होती हैं, हम ये करेंगे, इस तरह का टॉपिक आएगा। मैं आपको सारे नोट्स खुद प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस ये अब इंट्रोडक्शन है। अब ये इंट्रोडक्शन जब मैं कराऊंगी, जाहिर सी बात है, अब आपको कंप्लीट होगा तो आप पूरा ऐसे लिखने के काबिल होंगी ना। लेकिन मैं हम्म। आपके लिए, बट आई वांट कि आपके पास 2 मंथ्स है, टाइम कम है, आई वांट कि आप इसको पहले करो, टॉपिक को देख लो आपकी नजर से इस तरह से। जब मैंने आपको मंडे को रखा है कि आपने एक आउटलाइन तैयार करनी, तो आप यहाँ से रेडीमेड उठाओ, उसको अंडरस्टैंड करो। हम्म। माइट भी तब तक हम करंट स्टेटस पे हों, आर्ग्यूमेंट्स पे हों, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि हम क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? हम्म। आपके पास समझ ले एक ठीक है। सॉल्व चीज पड़ी है, आपने उसको देख लिया। मैं ये नहीं कह रही रॉट लर्निंग करें, सीख, हम सीखेंगे भी, लेकिन चूंकि टाइम कम है, तो मैं एक चाह रही हूँ गाइडलाइंस मिल इससे जाएगी ना। उठा ले। अपना दिमाग लगाने का, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कोई शौक भी नहीं है। बी स्मार्ट, ठीक है। ये हम्म। आपके पास ये लिंक आ गया, एक काम ये आपने करना है। अच्छा, ठीक है। दूसरा काम, मैं आपको भी ऐसे का मटेरियल भी बताऊंगी। फॉर इंस्टेंस फेमिनिज्म में हम्म। एट PDF.enter, इसमें ये रहा इंट्रोडक्शन पास्ट पेपर। डिटेल। ये पास्ट पेपर का टॉपिक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने ना इसमें से वो देखना जो मोस्ट साइटेड आर्टिकल है। फॉर इंस्टेंस ये मुझे नजर आ रही है 5 पेजेस का है, टाइम का, मैं 5 पेजेस वाला कर लेती हूँ, ठीक है। हमने तो पूरी पूरी बात करनी है ना, हमने उसके अंदर नहीं घुसना, ठीक है। अब ये देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट में सब कुछ पता लग जाएगा आपको। इंट्रोडक्शन भी आ गया, कॉन्सेप्ट क्या है ये देखें, डेफिनेशन भी आ आप गया। मुझे स्क्रीन तो शेयरिंग कर रही हैं साथ साथ? And आपको शेयर नहीं हो रही? मेरी तरफ से तो नहीं, शेयर। मुझे मंडे नजर आ रहा है और आउटलाइन नजर आ रहा है, मुझे तो कुछ नहीं है। मैं तो फोन में से साथ साथ देख रही ना ना ना, ये देखिए,
ये देखिए। नहीं हो रही स्क्रीन? अच्छा ये देखिए अब आपको। आई है। अब आई अच्छा है। मैं तो कब से यही से आपसे पूछा भी है कि आपको स्क्रीन हो रही है, शिट ये है। मैं तो आपको हाँ यही से अब हो दिखा रही है, रही थी पहले ना। नहीं होती। अच्छा पहले मैं नहीं यहीं होती। से अच्छा, मैं आपको दिखा। फोन में खोल के बैठी थी, लिंक भेजे तो मैं फोन पे खोल के बैठी हुई थी। अच्छा नहीं नहीं, वो फिर तभी आपको पहले समझ नहीं आ रही होगी ना। ये देखिए, ये मैंने आपको 10 एसेंशियल्स बता रही थी। और ये मैं बता रही थी कि ये देखिए, टॉपिक एट द रेट ऑफ पीडीएफ डॉट एंटर करेंगी ना, तो यहाँ पे हम्म। ये आपके पास डिफरेंट जो मोस्ट साइटेड आर्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर ठीक इंस्टेंस है। ये वर्ड काउंट 5 है, तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैंने 5 वाले पे क्लिक किया, ये देखें। मैं ये दिखा रही थी आपको। ये हाँ मैं है। यही कही थी कि इसका मुझे लिंक, मैं लिंक ढूंढ रही थी, मैं कहती इसका तो मुझे अच्छा लिंक अच्छा, नहीं नहीं मिल नहीं, रहा। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये देखें। इसमें कवर हो हम्म। गया। ठीक है। हम्म। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी एब्स्ट्रैक्ट के बाद, ये देखें, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, डेवलपमेंट, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, मूवमेंट, हम्म। ये आ गई। कल्चर, ये आपको पता होना चाहिए। पोस्ट कॉलोनियल, ये मोस्टली ये इट्स गोइंग ऑन द जेंडर साइड। लेकिन अगर आप इफ हम्म। यू वांट टू पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट, लाइक आप ऐसे के लिए देख रही हैं, तो आप लिख दें हम्म। फेमिनिज्म इन पाकिस्तान ऐसे, ताकि आपको वो एग्जैक्ट वो चीजें दिखाए। सैंपल आ गया किसी का लिखा हुआ। लेकिन मैं किसी का लिखा हुआ ऐसे सजेस्ट नहीं करती, उसकी वजह ये कि हर एक के लिखने का पैटर्न डिफरेंट होता है। मैं कहती हूँ बस मटेरियल लो ऐसा जो कि होलिस्टिक हो, और हर हर एक एरिया में उसको कवर कर रहा हूँ। जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो टॉप साइटेड आर्टिकल होता है वो टॉप पे आ रहा होता है। उसके टॉप में आने के पीछे कोई वजह भी होती है। ये देखें। ये देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये इंट्रोडक्शन, हम्म। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये है आपके हीटेड स्लोगन, ये आप पेपर में लिखेंगे, बात आर्ग्यूमेंट्स में देंगे। ठीक है। ये है डिमेंशंस, ये समझ लें आपके आर्ग्यूमेंट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाला पार्ट, हम्म। ये वाला पार्ट, टू व्हाट एक्सटेंड वाला। अब आपको क्या हो गया भाई साहब। ये देखें, ये जो आपको नंबर 5 वाले में ये जो डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 6, ये आर्गुमेंट्स के पैराग्राफ, हम्म। ये यहाँ पे जी उसने जी। खुद दिए हैं। ठीक है। अब ये देखें, एरियाज भी आ गए। अब मुझे बताएं स्मार्टनेस क्या है, कि आप पूरा कुछ करने की बजाय ये हाल ही एक आर्टिकल पढ़ लें, नहीं, ये ज्यादा अच्छी अप्रोच नहीं, कंक्लूजन तक। हाँ ज्यादा बेहतर। हाँ, ये बस आप ये एक पढ़ेंगे आर्टिकल, ये आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि कीवर्ड ऐसे डालना जैसे मैंने किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फेमिनिस्ट इन पाकिस्तान एट पीडीएफ। यस, डॉट एंटर। उससे जो मोस्ट साइटेड होगा ना, वो टॉप पे आ जाएगा। आपने उस टॉप पे को ओपन करना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब वापस आते हैं। समझ आ गया ना। देखिए वो अच्छा जी जी। खासा आपका ये पढ़ के आपका 3000 वर्ड्स हो जाएंगे। आई एम सो श्योर। वी नीड टू बी स्मार्ट। ठीक है। अब ये देखें, अब हमने ना पूरे मंडे को फॉर इंस्टेंस, हमने ये पूरा वीक में फेमिनिज्म को लेके चलना है। फेमिनिज्म की ठीक है। एक डिमेंशन न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, जर्नल से पढ़ लिया। ठीक है। रहेगा फेमिनिज्म ही। आपके पास 2 मंथ्स है ना, तो वीक में आपने एक थीम तैयार किया, तो कितने हो गए टोटल। 4 2 8। 8। 8 to 10 आपके ऐसे जब तैयार होंगे हर एंगल से, तो आप मुझे बताएं आप सेफ साइड पे नहीं होंगी। स्ट्रक्चर मैं खुद सिखाऊंगी, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, ये क्या लिखना है वो। लेकिन नॉलेज भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से आ जाएगा हमारे पास, वो कहाँ से आएगा, वो ऐसे आएगा। गूगल स्कॉलर। ये जो बेटा मैं आज बना रही हूँ ना स्पेशल, ये आपने इसको मैं दोबारा नहीं बताना, एक ही दफा। 5 कोटेशन। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोग इसमें से पास पेपर्स में जितने टॉपिक्स आए हैं वही कवर करेंगे। जी हम वही बहुत है, हमने टोटल 8 उठाने हैं अपनी पसंद पे। हम थीम करेंगे ना। देखिए फेमिनिज्म की एक साइड तो मैंने एक जर्नल यहाँ से निकाल दिया। अब फेमिनिज्म इन पाकिस्तान के न्यूज़पेपर एक दिन देख लिए, फेमिनिज्म के गूगल स्कॉलर के आर्टिकल देख लिए, फेमिनिज्म की कोटेशंस देख ली, फेमिनिज्म के 5 फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लिए। आपकी ऐसे की टेंशन खत्म हो गई। हो गई। हम्म। अच्छा। अच्छा, इसके मार्क्स कितने हैं सब्जेक्ट के, इंग्लिश ऐसे के?
100। 100 मार्क्स का? ठीक है, यस। कंपल्सरी सब्जेक्ट। यस। आउटलाइन, अब फॉर इंस्टेंस अब ये ऐसे आउटलाइन है, एक दिन आपने आउटलाइन बनाई है, अब हम्म। अगले दिन आप इंट्रो प्लस व्हाट इज व्हाट, अभी आपको टर्म्स नहीं पता होंगी, आपको पता लग जाएगी हिस्ट्री, ठीक है, ये आपने लिख ली प्लस करंट, ये आपको खुद ही सारी, ये करंट सारी सिचुएशन। क्या चिड़िया हैं ये सब आपको पता लग जाएगा। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया है कैसे होगा। नहीं, मुझे काफी हद तक समझ आ रही है, जहां मुझे अच्छा, समझ नहीं है कि आई विल नहीं आएगी इरिटेट आप मुझे यू बता डोंट दीजिए। अच्छा, वरी। ये फर्स्ट ऐसे के जो फर्स्ट पार्ट है ना 4, वो एक दिन कर हम्म। लिए, एक दिन आउटलाइन होगी, एक दिन ये कर लिए, फिर अगले दिन आपने क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, बस यही होगा। आर्ग्यूमेंट्स किन के हैं, लोगों के हैं? नहीं बेटा, ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट। मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, मुझे वही पोर्शन ही स्क्रीन नहीं ही नहीं, नजर मैं आ रही है जहाँ दिखाती आप हूँ ना, राइट मैं कर रही दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ, प्रीव्यू में दिखाती हूँ, सबर सबर सबर। ये देखें, ये देखें, ये मैंने आपको हूँ। बताया था ना, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज व्हाट, हिस्टोरिकल, करंट, ये है, ये 4 चीजें डे 1। ये टू व्हाट एक्सटेंड आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं इसको। ये इसके नीचे जो 6 लिखे हैं ना, 6, अच्छा। आपको कौन से वाले वुमेन का इन द पीछे हो फर्स्ट रही है, वर्ल्ड आल्सो। जैसे सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन वगैरह आ गया। ठीक है, ये समझ 6 आ गया। आर्ग्यूमेंट्स हो गए ना, अभी आपको नहीं बनाने आते होंगे, वो सीखेंगे ना, यही तो काम करना है। अभी तो मैं आपको समझ ले मॉडल, सब कुछ मॉडल दिखा रही हूँ, ठीक है। आप मुझे आर्ग्यूमेंट का कुछ सिनोनिम बता सकती हैं कि यहाँ आर्ग्यूमेंट्स का कोई सिनोनिम क्या होगा इसके? ये देखिए ना, जैसे आर्ग्यूमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट, फेवर, इन फेवर, इन अगेंस्ट, यस, ये फेवर में लिखा हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट्स के पैराग्राफ्स हैं। वुमेन इन द फर्स्ट वर्ल्ड आल्सो फेस जेंडर, ये आर्ग्यूमेंट्स के पैराग्राफ है। ऐसे में जो आर्ग्यूमेंटेशन हम करते हैं, यस और नो करते हैं, ये उसकी बात हो रही है। ओके, ठीक है। ये जो थैंक यू। 6 पैराग्राफ है ना, ये उसकी बात हो रही है। हम्म। ये ये इसमें करना है। इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को हम पूरे पैराग्राफ में चेंज कर लें, वो जी, वो मैं आपको बाद में ऐसे में सिखाऊंगी ना क्या कैसे देंगे? करने हैं, ठीक है। ठीक है। अब ओके। एक दिन आर्ग्यूमेंट्स हो गए, काइंड ऑफ हेडिंग्स, जैसे हम लोग यस, हेडिंग्स लिखते हैं तो वो है। ये है लेकिन डिटेल्ड कॉजेस, हेडिंग है। या फिर इम्पैक्ट्स। हम्म। मतलब मैं क्या चाह रही हूँ, एक ऐसे को ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ठीक सेशन। है। ये आ ठीक गया है। रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, ठीक हो गया। ठीक है। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इतने तो छोटे बच्चे को हम लोग, वैसे जब मेरे पास स्टूडेंट्स छोटे होते थे ना, तो मैं भी छोटी होती थी, हम्म। तो मैं उनको ये करवाती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने सीएसएस वालों को भी यही कुछ करना। हाँ, आई ऑल्सो टीच डिजाइन, तो मैं जब करवा रही थी, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है पढ़ाना। आई लिटरली वेंट टू माई टीचर आई एंड डू सेड, मैं कहा एंजॉय। आई एम सो सॉरी। आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी, कहती व्हाई आर यू सॉरी, मैं कहा आई एम सो सॉरी। लाइक इट्स वेरी हार्ड टू टीच। अच्छा, ये अब एक आपका ऐसे का टेंशन खत्म हो गई। अब एक ठीक है, इट्स अगला फाइन। सब्जेक्ट आ गया, प्रेसी का पेपर। एक दिन आपने की प्रेसी, अगले दिन आपने की कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मुझे पता है, प्रेसी का नहीं पता। प्रेसी समरी को कहते हैं, 1/3 ऑफ ओके। पैसेज को ठीक जब है। 1/3 में करना होता है उसको प्रेसी बोलते हैं। आती है। प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, हम्म। ट्रांसलेशन, मैं अभी आपको सैंपल भी दिखाऊंगी। ट्रांसलेशन, हम्म। अगेन प्रेसी, ट्रांसलेशन इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए वो वंस इन अ वीक होगी, और फिर से अगेन से कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। ठीक है। आई होप सो, आई एम ट्राइंग कि आपको समझ आ जाए। ये आपके ना 2 चीजें हो गई, दो बहुत ठीक है। बड़े आपके मसले खत्म हो गए। अब तीसरा मसला क्या है, जीके। जीके को तैयार कैसे करना है, वो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, वो मैंने उसमें डिटेल में बताया है कैसे करना है। ये तो रोज का काम है आपका, जीके जीके जी। जनरल नॉलेज ना। हाँ जी, ये तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, तंग करने वाला। मेरी बेटी, मैं यानी मैं अपनी बेटी की किताबें लेके बैठ जाऊं। जनरल। नहीं, आपको मैं वो उसका भी बताऊंगी, वो उसमें लिस्ट में लिखा हुआ है कैसे करना आपने। ठीक है। अच्छा, जीके हो गया। अब एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल रह गया। एक कंपलसरी में लेट्स से, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पाकिस्तान अफेयर शुरू कर लिया, तो पाकिस्तान हम्म। अफेयर्स का ना 5 इयर्स के पेपर में क्वेश्चन 1
बस क्वेश्चन 1 तैयार करना, ठीक है? हम्म। क्वेश्चन 1। ठीक। अच्छा, अब वो वही, अगर तो आपको लगता है कि एक दिन में आपका पीएमएस तैयार में नहीं हुआ। पाकिस्तान अफेयर्स है? हम्म। जी पीएमएस में है? है। नहीं, इसमें पीएमएस में ये पाकिस्तान अफेयर्स मेरे ख्याल से उसमें नहीं है या मुझे कोई गलत फहमी है। ये तो आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, लेट मी चेक। क्योंकि मुझे भी वक्त सो लगता है, सॉरी। अरसा हो गया है। कोई गलत, कोई नई सो चीज ना सॉरी। आ गई हो। लेकिन मुझे ये कि पाकिस्तान अफेयर और एक और सब्जेक्ट था वो नहीं था, उसकी जगह पे यहाँ उर्दू है पीएमएस में ना। अब माइट भी फिर यही वाला सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसके पीएमएस के हम्म। सब्जेक्ट। ये मैंने पीएमएस किया हुआ है, फिर मेरा ये हाल है। आप सोचे तो सोच लें आप, इससे अंदाजा लगा लें कि हम क्या कुछ कर ऐसे ही होता सकते है। हैं। लेकिन ये क्या, अब अरसा भी तो हो गया ना, अब तो डीसी हो गए हैं तो। भाई है, आप मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया। कहाँ है पाकिस्तान अफेयर? ये देखें जी, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान स्टडीज है। एक ही पाकिस्तान बात है अफेयर। ना मेरी जान, एक ही बात है, सिलेबस सेम है। पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज एक ही चीज है। ये दोनों सीएसएस वाले हैं। उर्दू जो है अच्छा ना, वो ठीक भला है। किसकी जगह पे है? जीएसए की हम्म। जगह पे है। किसकी जगह सीएसएस पे है? में जीएसए जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है ना, सीएसएस में, हम्म। वो इसकी जगह पे है। अच्छा हुआ ना मैंने देख लिया, आपने तो मुझे अपने भी डाउट करवा दिया था, ये अच्छे बंदे थे। पाकिस्तान स्टडीज याद था तो मुझे ये था कि वो वो है एक ही बात है, क्योंकि। पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज एक ही बात है। फॉर इंस्टेंस, इसके पास पेपर देखिए, पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन 1 ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, स्टार्टिंग है, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 दिन लगेंगे, उसके एक दिन नोट्स बनाने में, दूसरे दिन उसको लिखने में। ठीक है। ठीक। अच्छा, सेम गोज विद सेकंड क्वेश्चन। ये आपने 5 इयर्स के पेपर में से लास्ट ईयर का जो पेपर होगा ना, पहले वो सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, सेकंड ठीक है। क्वेश्चन ऑब्वियसली वो भी नहीं होगा। और इसके साथ आपने करनी है एक दिन उर्दू। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ऑप्शनल कौन से चूज किए हैं पीएमएस में? मैंने अभी कुछ भी नहीं चूज किया, कौन अच्छा कौन सी आप, ऑप्शंस है? वाह। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, लेट मी चेक। लेकिन आप खुद डिसाइड करेंगे, अभी इसको ऑब्जर्व करके ये लिंक आप देखेंगे। एक आपकी, आपने किया क्या हुआ है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज क्या है? आप मुझे ऑप्शनल्स बताएं, मैं आपको भी बता देती हूँ मैं ये क्या कर देखिए, सकती हूँ। आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, कंप्यूटर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ग्रुप नो 2 डिजाइन, देखिए। नो आर्ट्स। मैथमेटिक्स, अच्छा, फॉर कंप्यूटर सेफ साइंस है साइड ना, ग्रुप। अभी हम फॉर इंस्टेंस मैथ्स कॉम उठा रहे हैं या सोशियोलॉजी उठा रहे हैं, क्योंकि ये तो एक नहीं उठाना ही ऊपर होता है जो ना। है, नहीं उसमें ये चारों सब्जेक्ट सेम होने जरूरी है? नहीं, टोटल आपने 600 करने हैं ना, इसमें 200 मार्क्स का एक होता है, इसमें टू ठीक है। हंड्रेड मार्क्स का एक होता है। इसमें टोटल आपको 6 करने होते हैं, 6 ठीक है, सब्जेक्ट, एक तो 100 कंप्यूटर हो मार्क्स जाएगा ना? ईच। एक तो कंप्यूटर हो जाएगा। एक कंप्यूटर नहीं भाई, कंप्यूटर नहीं करना, ये नहीं आपको कंप्यूटर समझ मैंने में पढ़ी आया। हुई है। तो छोड़ कंप्यूटर दे, मुझे ये नहीं आता है। करना अपने आप को। मेरी एक स्टूडेंट ने यही कुछ किया और शी एंड अप लाइक 12-13 नंबर आए हैं। मैंने उसको बहुत नहीं नहीं, कहा था, कंप्यूटर बेटा नहीं साइंसेज करो। में। नहीं, कंप्यूटर साइंसेज के पास पेपर देखते हैं ना कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। हाँ, आप पास पेपर भी देख लें और आप एक दो लोगों से डिस्कस भी कर लेंगे, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई एम नॉट गुड एट इट। मुझे खुद पता नहीं मैं एक चीज में अच्छी तो नहीं, मैंने मैं आपको क्या आईसीएस का बता वो किया सकती हुआ हूँ। था ना, तो अभी मुझे जैसे ये आती है। सोशल सोशल वर्क फॉर इंस्टेंस, और मे बी सोशोलॉजी, और मे बी अगर मैं आई इफ आई, आपने किया है क्या, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने बेसिकली आईसीएस किया था, लेकिन आईसीएस के बिल्कुल एंड पे ना मैंने पेपर नहीं दे पाई थी। तो तो फिर अभी मैंने कुछ जनरल साइंसेज के बैचलर या फर्स्ट ईयर और कुछ सेकंड। मास्टर्स तो किया होगा ना सीएसएस पीएमएस के लिए? आईसीएस जब मैंने किया था ना सेकंड ईयर, यानी मैंने सेकंड ईयर में मैंने यानी कंप्यूटर पढ़ी है। और सेकंड ईयर तक मैंने कंप्यूटर पढ़ी, उसके बाद अब मैंने ग्राफिक डिजाइन की है। डिजाइनिंग की है, आर्ट्स एंड साइंस, फिर आपके लिए तो न्यू ही सब्जेक्ट होंगे, लेकिन ये वो वाला कंप्यूटर साइंस नहीं है। डोंट गो एटलीस्ट। नहीं, ये कौन से वाला कंप्यूटर साइंस है? ये आई एम कंप्यूटर गुड एट साइंस कंप्यूटर। मास्टर लेवल का है। मास्टर लेवल का है, लेकिन यस, चलिए मैं देख लेती हूँ। आप उसके पास पेपर देख लीजिएगा, यू विल गेट आइडिया। लेट्स सपोज, अभी तो हम उसका बना रहे हैं ना, टाइम टेबल बना रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी,
या फिर हमारे पास सोशियोलॉजी, तो एक सेफ गेम है ना, या मैथ्स कॉम, वो तो कोई ठीक है, नहीं। मैथ्स कॉम कर लें और सोशियोलॉजी कर लें। अच्छा, क्योंकि ये इस तरह के सब्जेक्ट ना हर बंदा अबाउट सोसाइटी, एंड इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, लेट्स से। सोशल वर्क कौन सा है? सोशल वर्क थोड़ा सा उसमें डेटा नहीं मिलता, यही बेहतर है। सोशल वर्क और वो भी एक जैसा ही है। ठीक है, दो मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चाहिए ना। फिलहाल अभी हम ना वो क्या अभी हमने डिसाइड किया है उसमें से? सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी और कर लिया ना, मैथ्स कॉम। सोशियोलॉजी मैथ्स को। मैं अभी एक पे तो बताऊं ना, मैंने तो आपको जस्ट आइडिया देना है ना कैसे करना है आपने। ठीक है। मैथ्स कॉम कर रहे हैं हम। यू कैन चेंज लेटर, यू हैव ऑप्शन। हाँ, उसी को ब्रेकआउट उसको ही बना लेते यस, हैं, तो अच्छा मैथ्स रहेगा। कॉम हो गया। अब अब आपके पास ये मैथ्स कॉम वही सेम पैटर्न, क्वेश्चन 1, अगले दिन उसको अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, मैथ्स कॉम क्वेश्चन 2, फिर उसके आगे उसको अटेम्प्ट करें, और फिर से उर्दू। दैट्स योर परफेक्ट टाइम टेबल। फॉलो करना सबसे मुश्किल है, बनाना तो 2 मिनट लगते हैं। टाइम टेबल बनाना बहुत इजी है। इसको हमने ये करना है, ये दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू। आपने कल क्या करना है? आपने कल ऐसे की सैटरडे। प्लेलिस्ट देख के आनी है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, आई थिंक दैट मस्ट बी अप फॉर नाउ। एनीथिंग एल्स? नोट्स कैसे बनाते हैं, सब कुछ कैसे करते हैं, मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, यूट्यूब देख लें। ठीक पेपर है। अच्छा, अटेम्प्टिंग ये भी मैंने उसमें अपलोड किया है, सैंपल। जी बेटा। ठीक है। ओके, आउटलाइन ये कितने सब्जेक्ट हो गए? सॉरी, आई कुडंट हियर यू। ये कितने सब्जेक्ट्स का टाइम, कितने सारे सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बन गया अगर मैं पाकिस्तान वो मैथ्स कॉम और वो रखती हूँ? मेरी बात सुने, ये अभी एक वीक का बना है ना, नेक्स्ट वीक में आप सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। करना तो शुरू करें ना, फिर तब तक आपके सब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब अभी मैंने पर्सन आपको टू कल पर्सन कहा वेरी था। करता है। इफ मैं क्या करती थी, मैं एक सब्जेक्ट को 10 दिन में खत्म करके, 12 दिन में खत्म करके फिर अगला सब्जेक्ट शुरू करती। अब इट्स योर चॉइस ना। और अभी तो आप बिगनर हो, आई वुडंट सजेस्ट कि यू नीड टू रश, टेक सम टाइम। हम्म। हाँ ठीक है, बेसिकली मेरी एक और फ्रेंड भी कर रही है, मुझे था उसके साथ भी मैं लेट नाइट देखती हूँ कि वो किस तरह से चल रहे हैं। बेटा आप जो और मर्जी कर मेरे ले, को भी मैंने करना जस्ट आपको बताया एक कंपलसरी एक ऑप्शनल का ड्यू होगा। यू हैव टू डिसाइड। हम्म। ऐसे तो आपको करना ही करना है, ठीक है? प्रेसी भी हम्म। करना ही करना है, जीके भी करना है, उर्दू भी करना है। रही बात ये कंपलसरी में, एक कंपलसरी कौन सा तैयार पहले करना है और फिर ऑप्शनल कौन सा, दैट्स ऑल। ठीक है। गॉट इट? इसकी स्क्रीनशॉट ले ओके। लें, फिर आपने थोड़ी देर बाद मुझे कहना मैसेज करके कि इसकी रिकॉर्डिंग पहले भेज दें। नहीं, मैंने इसकी पिक्चर भेज दी हुई है। अभी मैंने ले साथ लें साथ इसकी पिक्चर ले ली पिक्चर है। में, मैं मेरे पास मैंने ले ली हुई है पिक्चर, ले जब ली से है, अच्छा। द मिनट यू अच्छा, डन आई टुक द पिक्चर। जी ठीक है। ओके ओके। वो तो मसला नहीं। लाफिंग। ओके, अब मैंने आपको कल क्या करके बताना है, आप मुझे इसे ये बता दे। आपने मुझे कल यूट्यूब से वीडियोस देख के आनी है, एस्से की, हम्म। जो टॉप पे ठीक है। होंगी, ठीक है? वो उससे हम स्टार्ट लेंगे, और कल हम प्रॉपरली ऐसे करना शुरू कर देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ठीक। इंट्रोडक्शन। क्योंकि उसमें ठीक। सिलेक्शन, डीकंस्ट्रक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑल दैट वहां पे हम कर चुके हैं। मटेरियल का वे मैं आपको भी बता चुकी हूँ। ठीक है, जो आपने मुझे लिंक्स भेजे हैं, इसी में वो और अभी लिंक्स बैठ हैं, के मैं उसमें पास दे दूंगी। पेपर देख लें, और कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल करने हैं वो डिसाइड कर लें। हाँ, क्योंकि अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ एक ही रखना है, दो रखने हैं? बेटा 3 रखने हैं ना, सिक्स तीन हंड्रेड रखने हैं। मार्क्स चाहिए टोटल। 600 मार्क्स चाहिए, ठीक है, ट्वेल्व मैं देख हंड्रेड लेती टोटल है। बेटा ये जो अभी आप लिंक खोल के देखो तो। हूँ। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, हो जाएगा। ओके बेटा। थैंक यू। ओके बेटा। और कल किस टाइम पे, इसी टाइम पे? बेटा मैं ना 7:30 to 10:30 तक अवेलेबल होती हूँ, किसी भी टाइम। जब मैं कहती हूँ ना आई एम देयर फॉर क्लास, तो हम्म। अनलेस कि मैं कहीं बाहर नहीं गई तो फिर मैं क्लास ले लेती हूँ। और अगर मैं नहीं तो फिर हम कर लेते हैं, ठीक है? आगे पीछे भी कर लेते हैं। मैं मॉर्निंग में भी एक बार मैसेज करती हूँ, कुछ मॉर्निंग के स्टूडेंट है, कुछ इवनिंग के हैं। सो यू हैव टू डिसाइड, जब मर्जी आप ले लो। हम दोनों इंडिविजुअल है ना, जब आप अवेलेबल होगी आप ले लो, जब मैं होंगी दोनों कर लेंगे मैनेज, नॉट अ बिग डील। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
पीछे मेरे